आज इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर रहने वाले हैं, तो चलिए जल्दी से ख़त्म करते हैं। क्योंकि अभी जितना बात करेंगे उतना ही लंबा लेक्चर जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट मोर अबाउट सॉल्ट्स। तो यहाँ पे हम लोगों को ज़रा सा और एक्स्ट्रा सॉल्ट्स के बारे में बताया जा रहा है, और इसमें कुछ रिएक्शंस इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने ग्राफ डिज़ाइन वो डायग्राम वगैरह देखा है, तो एक अनुमान लगा रहा हूँ। खैर, in previous section we have seen the formation of salt during various reactions. Let us understand more about their preparation, properties and uses. तो अब हम बात करने जा रहे हैं प्रिपरेशन की इन सॉल्ट्स को कैसे बनाया जाए, इनके प्रॉपर्टीज क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं, और इनके इस्तेमाल कहाँ किए जा रहे हैं। ओके, सो फैमिली ऑफ सॉल्ट देखिए दे रहा है राइट द केमिकल, इसमें एक्टिविटी है राइट द केमिकल फॉर्मूले। मैंने बताया था फार्मूला का जो प्लूरल फॉर्म होता है फॉर्मूले ही होता है ऑफ द सॉल्ट्स गिवन बिलो। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इन सब के देखिएगा मे बी 9th में आप लोगों को समझाया गया होगा कि m और x जब ज्वाइन होते हैं तो जितना चार्ज का वैल्यू यहाँ पे होता है और जितना चार्ज का वैल्यू यहाँ पे होता है वो आपस में क्रॉस हो जाते हैं, तो उसी हिसाब से ये बनाते हैं साल्ट का। मेरे कहने का मतलब है साल्ट का फार्मूला लिखना आप लोगों को कक्षा 9वीं में बताया गया होगा। दूसरा, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच द अबव सॉल्ट में बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब पता ये करना है कि वो सॉल्ट्स किस एसिड या बेस से ऑब्टेन किए गए हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक कोई वो ले लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड ले, नहीं NaCl ही लेते हैं, नॉर्मल वाला NaCl। आपको क्या लगता है ये कंपोनेंट और एक कंपोनेंट कहाँ से आया होगा? तो इसके लिए हमने बताया था एक बेस और एक एसिड जब रिएक्ट करता है तो वो देता है साल्ट। ठीक है, तो ये साल्ट देता है। अब बात करते हैं, तो अब जब इनको आप तोड़ेंगे Na प्लस और Cl माइनस में, तो क्या लगता है इससे रिलेटेड कोई एक बेस आपको मालूम है? वो हो सकता है, क्योंकि ये बेसिक नेचर का है, ये आपके उसमें पता चलेगा। तो NaOH कह सकते हैं आप, और यहाँ एसिड HCl कह सकते हैं। तो व्हेन यू विल react the aqueous solution of NaOH plus HCl will give NaCl plus H2O में भी, या तो इस तरह का रिएक्शन इसे पता करना है, यही पता करना है कि ये NaOH और HCl से बना हुआ है। Salt having the same positive or negative radicals are said to belong a family। मतलब कि जो, अब देखिए यहाँ पे जो salt having same negative and positive radicals, radicals का मतलब यहाँ आयंस को ही रेडिकल्स कहा जा रहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं सेम फैमिली का अगर जो आयन उनमें कॉमन होता है तो वो सेम फैमिली से बोले जाते हैं। जैसे NaCl और Na2SO4 में Na प्लस आयन आएगा और इसमें भी Na प्लस आयन आएगा, तो दोनों ये सेम फैमिली के हुए। बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट्स। सिमिलरली NaCl एंड KCl बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स। ओके, सो यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि एक ही साल्ट दो फैमिली के सदस्य हो सकते हैं, इसका भी ख्याल रखिएगा। ठीक है ना, तो एक ये NaCl सोडियम सॉल्ट भी है और ये NaCl क्लोराइड सॉल्ट भी है। ठीक है ना, तो इसका ख्याल रखिएगा। हाउ मेनी फैमिलीज कैन यू आइडेंटिफाई अमंग सॉल्ट्स गिवन इन द एक्टिविटी। अब उसको वो करिएगा और आप खुद पता करिएगा कि कितने फैमिलीज आपने काउंट किए। दूसरा, कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट सैंपल, दैट इज सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सम अदर सॉल्ट्स अवेलेबल कैन आल्सो बी टेकन। जितने ले सकते हो उतने ले लो, कहने का मतलब। चेक देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, कौन सा बहुत तेज, कौन सा कितनी आसानी से वो
वाटर में डिसोल्यूट हो रहा है या फिर डिस्टिल्ड वाटर ही यूज करना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। डिस्टिल्ड वाटर क्यों यूज किया जा रहा है? ऐसे कि जो हमारा नॉर्मल वाटर होता है, नॉर्मल वाटर, मैंने पहले भी बात किया है कि इस वाटर में मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स किस फॉर्म में होते हैं? आखिर ये मिनरल्स सॉल्ट ही तो होते हैं। तो ऑलरेडी अगर जो पानी में कुछ सॉल्ट के मात्रा है, ठीक है, सॉल्ट्स है, लेट्स से वाटर, और ये रेड रेड वाटर के मिनरल्स है, ऑलरेडी उसमें सॉल्ट डिसॉल्व है। तो आप अपना जब सॉल्ट डालेंगे तो उनको डिसॉल्व होने में जरा और ज्यादा समय लगेगा। मैंने बताया था डिफ्यूजन बहुत स्लो होगा बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट हल्का सा। तो उसके बाद आप एक्चुअल जो डिसॉल्विंग टाइम है, सॉरी, डिसॉल्विंग टाइम है किसी पर्टिकुलर साल्ट का, वो आप टाइम डिटरमाइन नहीं कर पाओगे एक्यूरेटली। इसलिए हमें एक ऐसे पानी की जरूरत होती है जिसमें साल्ट ना हो, इसलिए ऐसे वाटर को डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। चेक द एक्शन ऑफ दीज सॉल्यूशन ऑन लिटमस पेपर, और इनके सॉल्यूशन बनाइए और आप लिटमस पेपर से टेस्ट करिए, ठीक है। और कहने का वही चीज, अगर जो आप टाइम भी नहीं देख पा रहे हैं, आप कहेंगे कि तो यहाँ तो आपने टाइम बताया, यहाँ काम कुछ दूसरा हो रहा है। अगर जो यही करेंगे तो हो सकता है इसमें डिसॉल्व सॉल्ट भी कोई अदर रिएक्शन दे और आपके लिटमस पेपर को के टेस्ट को इम्पैक्ट करे। विच ऑफ द सॉल्ट आर एसिड, बेसिक और न्यूट्रल, ये पता करना है आपको। आइडेंटिफाई द एसिड और बेस यूज टू फॉर्म अ सॉल्ट, फिर वही काम करना है जो इनमें किया गया। रिपोर्ट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.4। इन एक्टिविटीज को आप जरूर करिए। अगर इन एक्टिविटीज को कर लेते हो तो आपकी याददाश्त बहुत तेज हो जाती है, और कुछ ऐसे कंडीशंस आपको इन एक्टिविटीज करने के लिए करने पर याद आते हैं जो कि आपको परीक्षा के टाइम अचानक से याद आएंगे और आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। अब देखिए सॉल्ट, या सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद पीएच वैल्यू ऑफ 7। अब क्या कह रहा है? स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात पिछले पिछले लेक्चर्स में हो चुकी है, ठीक है। अब क्या मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वो आप समझ चुके हैं। और ये चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी जब आप इंटरमीडिएट में पीरियोडिक टेबल्स वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि और हो भी ना क्यों, क्यों हो भी ना, क्यों न्यूट्रल ना हो जाए? कह रहा है न्यूट्रल पीएच बनेगा। भाई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को जब आप रिएक्ट कराओगे तो दोनों स्ट्रॉन्ग है ना, दोनों आपस में बहुत अच्छे से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देंगे और उनका पीएच 7 हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा पीएच स्केल पे 7 ही न्यूट्रल माना जाता है, 0 नहीं। 0 का मतलब मोस्ट एसिडिक हो गया, ठीक है। अब आप खुद बताइए कि दो लोग स्ट्रॉन्ग हैं तो दोनों लोग आपस में न्यूट्रलाइज करते रहेंगे, बट अब केस दूसरा आता है। अब आप खुद ही बताएंगे, मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग एसिड के जगह हम वीक बेस बना दिए, क्या बनेगा? क्या बनेगा? एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ऐसा सॉल्ट बनेगा जिसका नेचर एसिडिक होगा। तो वही दे रहा है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस से हमने मिला दिया तो बनेगा एक ऐसा एसिड बेस और एसिडिक विद पीएच वैल्यू लेस देन 7, और लेस देन 7 का मतलब है एसिडिक सॉल्ट बनेगा, ठीक है ना। तो वही चीज है कि हमने रिएक्शन में देखा, और क्यों बनेगा। रिएक्शन में देखने का मतलब मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि क्यों आखिर में ये हो रहा है। जब तक आप ये क्यों नहीं जानोगे ना, तब तक आप याद करने पे तुले रहोगे, और याद करने पे तुले रहोगे तो ये चीजें भी भूलेंगी। कहने का मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये बहुत ज्यादा H प्लस आयन ताबड़तोड़ दे देगा, लेकिन जब ये वीक बेस है तो बेस कौन सा आयन देता है? OH माइनस आयन देता है। तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में सॉल्यूशन में होगा, ठीक। ये बहुत कम मात्रा में OH जुड़ेगा। तो सॉल्यूशन में आखिर में बचेगा क्या? यही स्ट्रॉन्ग बचेगा ना, तो वो एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, ठीक है।
एंड दोज ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, अब हमने क्या कर दिया, इसको उलट कर दिया, इसको वीक कर दिया, इसको स्ट्रॉन्ग कर दिया, ठीक है ना। तो अब ये हो जाएगा, बेस अगर जो स्ट्रॉन्ग है हमारा तो ये बेसिक सॉल्ट बनेगा, ठीक है ना, मोर देन 7, ठीक है ना। अब बात आती है नेक्स्ट, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट्स। अब इन कॉमन सॉल्ट से जो ये हमारे जनरल लाइफ में मिलते हैं उनके केमिकल्स कैसे बन रहे हैं। By now you have learned that the salt from the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution and called sodium chloride, ये common salt है. This is salt that you use in food. You must have observed in our activity that it is a neutral salt. क्यों? क्योंकि NaOH भी एक strong base है और HCl भी एक strong acid है, दोनों आपस में न्यूट्रलाइज करेंगे और एक न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे, ठीक, न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे. सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन इट. मेनी सॉल्ट का मतलब है सोडियम क्लोराइड के अलावा भी. सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज साल्ट्स. डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड साल्ट्स आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. और इनके डिपॉजिट संसार के कुछ भागों में ऐसे ही पाए जाते हैं. These large crystals are often brown due to impurities. तो ये जो क्रिस्टल्स हैं वो ब्राउन होते हैं क्योंकि इसमें impurities भी प्रेजेंट होते हैं. This is called rock salt और इन्हीं को rock salt कहते हैं. हमारे वहां सेंधा नमक बोला जाता है, सेंधा नमक, ठीक. Bed of rock salt were formed when seas of biogen gas dried up. अब रॉक सॉल्ट का एक बेड भी बन जाता है जब बाइगॉन इज ड्राइड अप, जब समुद्र बहुत ही लंबे समय के बाद सूख जाते हैं. रॉक सॉल्ट आर माइंड लाइक कोल्स. अब ये कोल्स की तरह भी कोयले के खदानों की तरह भी खोद के निकाले जाते हैं, ये रॉक के फॉर्म में. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट महात्मा गांधी's दांडी मार्च. Did you know that sodium chloride was such an important symbol in our struggle of freedom? क्योंकि उस समय बहुत मायने रखता था नमक, ठीक है ना. अब कॉमन सॉल्ट, रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स. कई केमिकल्स के लिए ये रॉ मटेरियल की तरह भी काम करता है. द कॉमन सॉल्ट thus obtain an important raw material for various materials of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, ब्लीचिंग पाउडर एंड मेनी मोर. अब इनको बनाने में भी ये कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है. लेट अस सी हाउ वन सब्सटेंस इज यूज्ड मेकिंग ऑल दिस डिफरेंट सब्सटेंस. अब चलिए देखते हैं कि यही जो कॉमन सॉल्ट है NaCl वो और सॉल्ट्स बनाने के लिए कैसे काम में आ रहा है. अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जा रहा है, ठीक है. इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ख्याल रखिएगा. व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन, मतलब कि NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि बहुत ही ज्यादा NaCl घोला गया रहता है, उसे कहते हैं ब्राइन, BRINE, ब्राइन. इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड. द प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर alkali process because of the products form called for chlorine and alkali from the sodium hydroxide. अब क्या हो रहा है एक्चुअली, ये जो भी दिया है उस पर ध्यान दीजिए ना दीजिए, लेकिन एक्चुअल रिएक्शन में क्या हो रहा है उस पर ध्यान देना है. जब NaCl का आपने एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो ये टूटा किसमें, Na+Cl- में. चलिए ये सीधे डायग्राम की वजह से उससे पढ़ते हैं. तो Na+Cl- और इसमें एक्वस सॉल्यूशन है तो पानी भी है तो वो भी टूट रहा है H+ और OH- में. अब ये एनोड है, बैटरी से जोड़ा गया है, मतलब कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है. कौन किसको अट्रैक्ट करेगा भाई, ये तो इसको रिपेल ही कर देगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा. और यहां से किसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा. सॉरी
इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से, और Na को ये अट्रैक्ट करने लगेगा और ये अट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए क्या बन रहा है, NaCl एक्वस टूटा, वाटर लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट है। Na के साथ, Na प्लस के साथ OH माइनस रिएक्ट करेगा, ठीक है, और क्लोरीन गैस निकलेगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड। एनोड मैंने कहा था कि इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्लोरीन गैस यहाँ एनोड पे निकल रही है, आप देख रहे हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे आपस में रिएक्ट करेंगे और ये इससे वो करेंगे। याद रखिएगा, ये जो मटेरियल है ये कार्बन का है, ये बहुत ही कम रिएक्टिव है। यहाँ पे ऐसे मटेरियल हम यूज करते हैं जो कि इनसे रिएक्ट करके इनको अपने आपस में चिपकाने से बचे, तभी तो ये चीजें हमको बनेंगी। अब देखिए, यहाँ से ब्राइन दे रहे हैं, NaCl का सॉल्यूशन डाल रहे हैं, और एक्चुअली ये टोटल ब्राइन नहीं कन्वर्ट हो रहा है, ब्राइन कंटेनिंग NaOH इधर से हम निकालेंगे, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहां बनेगा, नियर द कैथोड। कैथोड पे OH यहाँ पे है और सोडियम को यहाँ अट्रैक्ट किया जाएगा और यहीं पे Na प्लस और OH माइनस का रिएक्शन होगा और यहाँ से निकाला जाएगा इसे। देखिएगा यहाँ पे एक फिल्टर भी लगा है, ठीक है ना, जैसे कि ये NaOH इधर डिफ्यूज होके आया है। The three product produced in this process are all useful। मतलब इसमें 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, कौन कौन से, एक NaOH तो बन ही रहा है, एक हाइड्रोजन गैस भी बन रही है, एक क्लोरीन गैस भी बन रही है, ठीक है ना। मतलब कि एक ही चीज ये 3 चीजें यहीं पे बना दिया, ठीक है ना। अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है। You have already come to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous solution of sodium chloride, that is brine। यहाँ पे देखा आपने कैसे क्लोरीन यहाँ बन रहा था, क्लोरीन गैस। This chlorine gas is used to for manufacturing of bleaching powder। तो bleaching powder बनाने के काम आता है। Bleaching powder is produced by the action of chlorine or dry slagged lime। अब क्या कर रहे हैं, अब देखिए कितना अच्छे से यूटिलाइज किया जाता है, यही कमर्शियलाइजेशन प्रोसेस है। अब हमने क्या किया कि मान लीजिए हमें पैसा बचाना है, अब यहां से क्लोरीन गैस निकल रहा है भाई, तो इसको ट्यूब से कनेक्ट करो ना, ठीक है, किससे, स्लैग्ड लाइम इसी लाइन में भर दो, ठीक है। अब ये क्लोरीन इसमें जाके रिएक्शन करेगी, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल्स यहाँ लाइन इसमें भर दिए गए, Cl2 गैस यहाँ से डिफ्यूज हो रही है और वो वहां रिएक्ट करेगी और ये पूरा लाइम, स्लैग्ड लाइम ब्लीचिंग पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज दिस, दो द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। हाँ, एक्चुअल कंपोजिशन अलग होता है बट मेनली ये CaOCl2 ही होता है, ठीक है ना, समझ में आया। तो मतलब कि एक ही ये रिएक्शन आपने देखा, अभी तक 3 प्रोडक्ट थे, इसे चौथे प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है इस क्लोरीन को, दैट इज CaOCl2। अब आगे क्या आता है, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन, लिनेन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ इन लॉन्ड्री। ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है, ब्लीचिंग को अगर हिंदी में बोले तो इसे कहते हैं विरंजन। और यहां पे आपको हल्का सा रंग का ख्याल आता होगा, तो किसी भी चीज को बिना रंग के करने के लिए इस ब्लीचिंग एजेंट का यूज किया जाता है, डिकलरेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक। किसी भी चीज को आप डिकलर कर रहे हैं, अगर जो आप ब्लीचिंग पाउडर आपके कलरफुल शर्ट पे, कलरफुल किसी भी चीज पे पड़ जाए, तो वो बहुत ही तेज से वहां एक व्हाइट स्पॉट जनरेट होगा, वहां का सारा कलर उड़ जाए। इसमें हल्का सा और मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये ब्लीचिंग 2 तरह के होते हैं, एक परमानेंट होता है
और एक टेम्पररी होता है। अब मुझे नहीं पता कौन सा परमानेंट होता है कौन सा टेम्पररी होता है, मुझे याद नहीं है, मैं एक्चुअली याद नहीं करना चाहता, ठीक है। और चीजें मुझे भूल भी गई हैं, बट बशर्ते इसका मुझे वो याद था कि एक्चुअल रीजन। आप बस ये ध्यान दीजिए कि जो ब्लीचिंग शायद, जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं कि CaOCl2 की बात कर रहे हैं, CaOCl2। अगर जो ये ये ब्लीचिंग ऑक्सीजन के उससे हो रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन ये देता है, तो अगर जो ये ब्लीचिंग ऑक्सीजन के इन्फ्लुएंस से हो रहा है, तो मुझे जहां तक याद है ये टेम्पररी होगा, ठीक है, ये टेम्पररी होगा, क्योंकि ओजो ये जो है बहुत ही तगड़ा रिएक्टेंट है, और इस पे लाइट का जब वो पड़ता है ना, लाइट का जब ये पड़ता है तो वो हट जाता है, कलरेंट अगर जो वहां पे है तो वो फिर से मैनेज हो जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन यूवी लाइट से रिएक्ट करके O2 बन जाएगा या फिर O3 बन के निकल जाएगा, ठीक है। बशर्ते क्लोरीन वाला शायद नहीं होता है, क्लोरीन वाला परमानेंट ब्लीचिंग होता है, परमानेंट ब्लीचिंग, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, आप ख्याल रखिएगा, मैं क्लियर करके नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ ऑक्सीडाइजिंग है मतलब कि ऑक्सीजन का जुड़ा होगा। मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज, ये मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होता है, कैसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, क्योंकि ये ऑक्सीजन देता है, ये तो मैं क्लियर हूँ। बशर्ते ऑक्सीजन वाला परमानेंट होता है या टेम्पररी होता है, ये जानने में जरा सा प्रॉब्लम है। मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, तो अब चूंकि ये जर्म्स को भी फ्री बनाता है, क्योंकि उन्हें भी ऑक्सीडाइज करेगा और उन्हें भी किल करेगा। अब लास्ट आता है प्रोडक्ट बेकिंग सोडा, लास्ट है कि पता नहीं कितना है, बट ठीक है देखते हैं। बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास वगैरह बनाने में काम आता है। समटाइम्स इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, कभी कभी बहुत तेजी से कुकिंग के लिए, मतलब कि बेक करने के लिए यूज किया जाता है। आपको चने को जब गलाना होता है तो आप प्रेशर कुकर में डाल देते हो और वो बहुत तेजी से गल जाता है। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो आपका आ गया ये सोडियम, ये आ गया कार्बोनेट, और बीच में आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल, तो ये भी सोडियम क्लोराइड का ही इस्तेमाल करके बन रहा है, मतलब कि यहाँ हम एक और प्रोडक्ट जोड़ सकते हैं। वो क्या बन रहा है, अब क्लोरीन से एक चीज बनाए थे, अब हाइड्रोजन से हमने एक चीज बनाया, NaHCO3, ठीक है ना। तो इतने प्रोडक्ट्स हमारे NaCl से ही बन रहा है, दैट इज NaCl plus H2O CO plus carbon dioxide and ammonia gives NH4Cl और प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक और देखिए प्रोडक्ट बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड भी इसी से बन जा रहा है, ये भी सॉल्ट बन जा रहा है। ये इसे हम शायद अमोनियम क्लोराइड को हिंदी में नौसादर बोलते हैं, नौसादर, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा अगर जो हिंदी में आप लोग पढ़ रहे हैं तो। डिड यू चेक द पीएच सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी 2.14, ये इसका पीएच आपने चेक किया होगा, आप याद करिएगा। कैन यू कोरिलेट व्हाई इट कैन बी यूज्ड एज न्यूट्रलाइज एन एसिड, और ये किसी भी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्यों यूज होता है, आप कोरिलेट कर पा रहे हो, कोरिलेट करिएगा, नहीं तो कमेंट्स में बताइएगा। इट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट, तो ये एक इसका नेचर बता रहा है कि ये एक नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, NaHCO3 जो कि बनाता है सोडियम कार्बोनेट और वाटर, और CO2 निकालता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज गॉट वेरियस यूज्ड इन हाउस होल्ड, इनका यूज किया है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर्स which is mixture of baking soda, sodium hydrogen carbonate and mild edible acids such as tartaric acid। तो जो बेकिंग सोडा एक्चुअली बेकिंग पाउडर, दो चीज ध्यान रखिएगा, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग soda, baking soda is this but baking powder is this plus tartaric acid। when baking powder is heated or mixed in water the following reaction takes place। अब ये जब होता है
तो जो बुलबुले निकलते हैं वो यही निकलते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। और ये एक्चुअली आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स में होते हैं, मोस्टली इनो में भी आप देख सकते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। तो केक वगैरह में भी बेकिंग में मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है। रोटी बनाएंगे तो उसमें भी जो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया बुलबुले के फॉर्म में निकलेगा, तो रोटी फ्लफी और बुलबुलेदार होगी, स्पंजी होगी, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। मैंने बताया था ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया जाता है, एसिडिटी हो जाता है, तो एसिडिटी के अगेंस्ट यूज किया जाता है, एसिडिटी को खत्म करता है। बेकिंग बीइंग अल्कलाइन, इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। क्योंकि ये अल्कलाइन नेचर का होता है तो ये एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। इट इज आल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो जब जाहिर सी बात है, जब CO2 निकलता है और CO2 आग को, फायर को रिटार्ड करने में हेल्प करता है, इसलिए इसको फायर रिटार्डेंट्स में भी यूज करते हैं या फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज किए किए जाते हैं। अब एक और देखते हैं कितना बाकी, इतना ही है, कंप्लीट कर लेते हैं। वॉशिंग सोडा, अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड। अब वॉशिंग सोडा की बात हो रही है, फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। कितने प्रोडक्ट्स बनते जा रहे हैं? इज सोडियम कार्बोनेट, decahydrate, that is washing soda, Na2CO3 into 10H2O. You have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. तो मतलब कि हमने देखा कि सोडियम कार्बोनेट को अगर जो हीट करते हैं तो क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है ना। और इसको जब पानी के साथ रिएक्ट करा देंगे तो ये वॉशिंग सोडा बन जाएगा, सर्फ का इस्तेमाल करेंगे। Recrystallization of sodium carbonate gives washing soda. It is also a basic salt. What does 10H2O signifies? That is make Na2CO3 wet. We will address this question in the next section. चलिए देखते हैं। Sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate are useful chemicals for many industry process. भाई सर्फ बनाया जा रहा है, सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाए जा रहे हैं, सारे इंडस्ट्रीज ही तो है, तो ये सारे काम आ रहे हैं। यूज ऑफ वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट दैट इज वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, ग्लास में भी यूज किया जा रहा है, सोप में भी यूज किया जा रहा है, पेपर इंडस्ट्री में भी यूज किया जा रहा है। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। अब ये देखिए, NaCl से आपने वॉशिंग सोडा बनाया, और इसी से फिर बोरेक्स भी बनाने लगे, ठीक है। सोडियम इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो वाटर कहीं कहीं पे साल्ट की मात्रा ज्यादा होती है तो उसे हार्ड वाटर कहते हैं, वो वाटर जल्दी झाग वाग नहीं देते हैं, तो उन साल्ट्स को नलीफाई करने के लिए, हार्डनेस नलीफाई करने के लिए इसको वाटर में मिलाया जाता है, ठीक है। Are the crystal of salt really dry? Salts are really dry. अब देखते हैं क्या है। उसने कहा था ना कि वाटर क्या कर रहा है, इसको भिगो रहा है कि नहीं, उसको चेक करेंगे। Heat few crystals of copper sulfate in dry boiling tube. तो एक बॉइलिंग ट्यूब में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को गर्म करना है सीधे। What is color of the copper sulfate after heating? शायद काला हो जाता है। Do you notice water droplet in the boiling tube? आपने देखा क्या वाटर ड्रॉपलेट्स बने हैं, यहाँ भाप की तरह उड़ के आके लगेंगे। एंड add 2 or 3 drops of water on the sample of the copper sulfate after heating. What do you observe? तो मतलब कलर रिस्टोर हो जाएगा। So copper sulfate crystal which seems to be dry contain water of crystallization. When we heat the crystal, this water is removed and salts turn white. ये white हो जाते हैं। ध्यान देना, ये रिएक्शन भी आप लोगों से पूछ सकता है कि कॉपर सल्फेट का ओरिजिनल रिएक्शन ये था और व्हाइट कलर में था, ये क्या कलर हो गया था, व्हाइट में कन्वर्ट हो गया था, पहले ये ब्लू था, क्या हुआ होगा, क्यों होता है। तो ये सारी चीजें याद रखने की जरूरत। इफ यू moisten the crystal once again with water, you will find that blue color of the crystal reappears. Water of crystallization is fixed number.
of the water molecule present in one formula unit of the salt. One formula unit का मतलब ये है कि आपने देखा वहां पे NaCO3 का अगर जो एग्जांपल लें इनटू 10H2O था, तो ये इससे ज्यादा वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, इतना जरूरी होता है इसके क्रिस्टलाइजेशन के लिए। बशर्ते यहाँ कॉपर सल्फेट इसलिए लिया गया है, कितने थे वहां पे, 2H2O थे क्या, 5H2O कुछ थे, जो भी हो, तो यहाँ पे कलर चेंज कर रहा था इसलिए उसका एग्जांपल लिया गया था, 5H2O था। Yeah. 5 water molecule are present in one formula unit of copper sulfate. Chemical formula of hydrated copper sulfate is CuSO4 into 5H2O. Now you would be able to answer the question whether the molecule of NaCO3 is wet or not. तो कमेंट्स में लिख के अगर जो बता सकते हो तो बता दीजिए, अगर क्लियर हो तो इसका आंसर मैं फिर वहां कमेंट्स में आप लोगों को, सभी लोगों को दूंगा। वन अदर साल्ट which possesses water of crystallization in gypsum. वाटर जिप्सम में भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। जिप्सम आखिर में बनता कैसे, हल्का सा छोटा सा रिएक्शन बता दूं, सीमेंट। सीमेंट जब वाटर से रिएक्ट करता है तो वो जिप्सम बनाता है, और सीमेंट जो होता है दैट इज हेमीहाइड्रेट होता है, उसमें आधा मॉलिक्यूल वाटर का होता है, मतलब कि प्रत्येक दो CaSO4 के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल CaSO4 रिएक्ट किया जाता है एक H2O से, ठीक है ना। आधा मॉलिक्यूल का क्या मतलब होता है, आधा मॉलिक्यूल कुछ नहीं होता है, तो मतलब हर दो CaSO4 मॉलिक्यूल के साथ एक वो बना रहता है, ठीक है। और इसीलिए आधा ये होने की वजह से अनस्टेबल भी होता है, और ये धीरे धीरे जिप्सम के फॉर्म में कन्वर्ट भी होता रहता है कि जब सीमेंट आप कुछ दिन तक ऐसे रख भी देते हो तो धीरे धीरे वो जम जाता है। तो यही जब 2H2O कंप्लीट हो जाते हैं उनके पास तो वो जम जाता है। It has two water molecule as water of crystallization. It has the chemical formula of CaSO4 into 2H2O. Let us look into use of this salt. अब CaSO4 के salt का वो बता रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाँ ये भी हेमीहाइड्रेट होता है 1/2 H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी तो कितना तेजी से सूखता है, अब ध्यान दीजिएगा। ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को जब हीट करते हैं कितना, 373 केल्विन, 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस हुआ। इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दैट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस. The substance which doctor use for plaster supporting fractured bone in the right position. Plaster of Paris is a white powder on mixing with water. Water के साथ mix करने पे ये बनता है. It changes to gypsum once again giving a hard solid mass. जब यहाँ से रिएक्ट कराते हैं हेमीहाइड्रेट को, यहाँ मैंने सीमेंट में मेंशन किया था, खैर छोड़ते हैं। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके 2H2O क्लियर करके जिप्सम बना देते हैं। नोट दैट only half a water molecule is shown to be attached at water of crystallization. How can you get half water molecule? So ऐसा possible नहीं है. It is written in this form because two formula units that CaSO4 share one molecule of water. मैंने पहले बताया plaster of Paris is used for making toys, POP, खिलौने बनाने के काम में आते हैं, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने के काम आते हैं, सरफेस स्मूथ करने के काम आते हैं। आप ध्यान देते होंगे सीलिंग्स वगैरह पे ये डेकोरेशन के काम आ रहे हैं, स्मूथ करने के काम आ रहे हैं। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अब इसको पता करिएगा जरा, अब भी कुछ काम किया करिए। तो लास्ट में ये चैप्टर खत्म हुआ, देख लेते हैं जल्दी से ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए हैं कि नहीं। इसका कॉमन नेम पूछ रहा है, हाँ हमने देखा है। नेम ऑफ द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। वाओ, ये क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है नेम ऑफ द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड टू सॉफ्टन हार्ड वाटर। दैट्स ग्रेट, हमने ये भी पढ़ा है। व्हाट विल, हाँ अगर जो आप लिखिएगा तो हार्डनेस, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हार्डनेस और सॉफ्टनेस को भी जरा सा डिफाइन कर दीजिएगा, व्हाट इज हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, और मैंने इस लेक्चर में बताया। व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड। क्या होता है कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम हीट करते हैं। गिव द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन। कभी भी केमिस्ट्री लिखिए तो उसमें रिएक्शन जरूर
बताइए, बायोलॉजी लिखिए तो डायग्राम जरूर बनाइए, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। तो जब पीओपी लाइक हेमीहाइड्रेट और 1:1:2 वाला रिएक्शन कह रहा है, जो अभी लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा। तो सभी चीजें हम लोगों ने देख लिया है, तो ये भी चैप्टर खत्म होता है। तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या है, एसिड बेस एंड साल्ट्स के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया है। और अच्छे से जानना होगा तो 11वीं के लेक्चर आप कंटिन्यू करेंगे, 11वीं में पढ़ेंगे तो मजा आएगा। सो बाय बाय एंड बेस्ट विशेस फॉर द नेक्स्ट चैप्टर और द नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।